नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आधी रात को पुतिन ने रूस ने यूक्रेन के टुकड़े कर दिए, उसके 2 क्षेत्रों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी, जिसके बाद विश्व युद्ध का खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। इसी से जुड़ी हुई आइए 100 बड़ी खबरों पर आइए फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, रूस के कार्यों के परिणाम गंभीर होंगे पूरे यूक्रेन में, पूरे यूरोप में और दुनिया भर में। यूक्रेन में रूसी सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका, कहा रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना बकवास। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा है। पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क की ओर जाते दिखे टैंक, और खतरनाक हो सकते हैं हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े हैं। रूस के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने जताया विरोध, कहा रूस ने अपने पुराने वादे तोड़कर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया, समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया रूस ने। तुर्की ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा। विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन के दूतावास ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को लेकर साउथ कोरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हैं। इस तरह से रूस का कदम उठाना गलत है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस बनाएगा मिलिट्री बेस। पुतिन ने वहां के नेताओं के साथ सैन्य ठिकाने बनाने के लिए समझौता भी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली, कहा यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है जहां कठपुतली सरकार चल रही है। यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों के लिए जारी किया गया संदेश, कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूद छात्र जल्द से जल्द भारत वापस आ जाएं। इस बात का इंतजार न करें कि यूनिवर्सिटी पहले ऑनलाइन क्लास की हामी भरे तभी वो घर लौटे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रूस को बिना किसी शर्त के यूक्रेन के प्रांत से वापस लौट आना चाहिए और पड़ोसी को धमकाना ठीक नहीं है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने से नाराज संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को आजाद के रूप में मान्यता देने का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से पहले यूएन महासचिव ने यूक्रेन को दिलाया भरोसा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन डिप्लोमैट का बयान, हम अपनी जमीन पर हैं, हम किसी से डरते नहीं और किसी को कुछ नहीं देंगे। रूस यूक्रेन संकट के बाद कच्चे तेल का भाव और बढ़ा, $96 के पार प्रति बैरल। यूएनएससी में यूक्रेन ने रूसी कदम को वायरस बताया, कहा यह वायरस क्रेमलिन ने फैलाया है। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। जापान ने रूस के फैसले की निंदा की। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा, टोक्यो मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों पर अन्य देशों के साथ समन्वय करने की योजना बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के 2 हिस्सों डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी। यूक्रेन के टुकड़े करने के दस्तावेज पर पुतिन ने हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के विभाजन के ऐलान के बाद पुतिन ने की संघर्ष विराम की अपील। पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी, कहा टकराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के ऐलान के खिलाफ जारी किया आदेश, कहा रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की छूट नहीं देंगे। पुतिन के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा, जिन क्षेत्रों को रूस ने दी अलग देश की मान्यता, वहां अमेरिका नहीं करेगा व्यापार और निवेश। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा रूस के खिलाफ लगाएंगे प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित, रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। रूस के ऐलान पर यूक्रेन का जवाब, अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। भारतीय शेयर मार्केट पर यूक्रेन संकट का असर दिखा, मार्केट खुलते ही 1000 पॉइंट लुढ़का। पुतिन के आदेश के बाद डोनेट्स्क में जश्न, अलगाववादियों ने आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया।
छत्तीसगढ़ के छतरपुर में एक परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, बेटे को जल्द वतन लाने की अपील। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राज्य ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भारतीयों को लेने के लिए यूक्रेन रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट आज रात दिल्ली में लैंड करेगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने रूस के ऐलान पर जताई चिंता, कहा यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करता है संयुक्त राष्ट्र। रूस के इस ऐलान से सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ और नेटो भी बेहद नाराज है। यूरोपीय संघ ने मॉस्को को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन के विभाजन को हरी झंडी देता है तो उस पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का बयान, हम नहीं चाहते कि सैन्य टकराव हो, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया, सकारात्मक कूटनीतिक समाधान निकालना चाहिए, भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यूक्रेन संकट सुलझाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार। मुलाकात से पहले बाइडेन की शर्त, यूक्रेन पर हमला न करे रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुए पुतिन, कहा रूस पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के अनुरोध पर कर रहा है विचार। यूक्रेन में बिगड़ने लगे हैं अंदरूनी हालात, पूर्वी यूक्रेन में गोलीबारी जारी है। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच टकराव, सैकड़ों गोले दागे, लोगों के घर तबाह कर दिए गए। पोलैंड में यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंची अमेरिकी सेना। अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन ने दक्षिण पूर्व पोलैंड में लगाए कैंप, एयरफील्ड में की पेट्रोलिंग। रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका की वायुसेना का पूर्वी यूरोप में सैन्य अभ्यास। रोमानिया में अमेरिका की वायुसेना ने की ड्रिल, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के वॉशिंगटन में मार्च, लोगों ने की यूक्रेन में शांति बहाली की अपील, व्हाइट हाउस तक की परेड। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी रूस की रणनीति, यूक्रेन से सटी सीमा पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती। 13 फरवरी की तस्वीरों में सेना की वापसी, जबकि 20 फरवरी की तस्वीरों में दिखे तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियां। रूस एक तरफ जंग से इंकार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार सेना को यूक्रेन बॉर्डर के आसपास के इलाकों में तैनात भी कर रहा है। यूक्रेन ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, उनमें ट्रेनिंग ग्राउंड पर दिखे सैन्य उपकरण। रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इसकी आशंका नई सैटेलाइट तस्वीरों से और बढ़ गई है। यूक्रेन बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर की सैटेलाइट तस्वीरें। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के समर्थन में लोगों ने घरों पर लगाए झंडे। रूस समर्थित विद्रोहियों का दावा, यूक्रेन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में की भारी गोलाबारी। रूस बॉर्डर पर मौजूद एक गांव पर बरसाए गोले, 2 नागरिकों की मौत। जंग के हालात के बीच आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी यूक्रेन में हो रहे बारूदी टकराव में रिहायशी इलाकों में बर्बादी का मंजर, बिजली और गैस की सप्लाई भी कटी। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों से पलायन, बढ़ते खतरे के बीच अफरा तफरी। दक्षिणी रूस के शहरों में पहुंचे लोग बस और ट्रेनों से पलायन जारी। रूस समर्थित विद्रोहियों ने पूर्वी यूक्रेन में किया मोर्चेबंदी का ऐलान, नागरिकों को भेजा जा रहा है दक्षिणी रूस। पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों से आने वालों के लिए रूस ने जारी किए करीब 7 लाख पासपोर्ट। आने वाले दिनों में बढ़ सकता है तनाव, बॉर्डर पर पूर्वी यूक्रेन छोड़ने वालों की भीड़। रूस पर विद्रोहियों को निर्देश देने का आरोप। हिंसा के माहौल के बीच यूक्रेन में अलगाववादी नेताओं ने महिलाओं और बच्चों को रूस जाने के दिए आदेश। रूस यूक्रेन संकट को लेकर जर्मनी के चांसलर शोल्ज और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात। जर्मन चांसलर ने कहा, हम दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। यूक्रेन रूस के साथ जंग की कगार पर, लोगों में डर, युद्ध के मैदान में करना पड़ सकता है हथियारों का इस्तेमाल। यूरोप में अमेरिका के पूर्व कमांडर के मुताबिक रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन को खत्म करने के दूसरे रास्ते अपना सकता है। रूस आर्थिक रूप से यूक्रेन को पहुंचा सकता है नुकसान, समुद्री व्यापार कर सकता है ब्लॉक। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने कहा, युद्ध संकट से बाहर आने के लिए बातचीत बहुत जरूरी। अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बातचीत का समर्थन। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में विद्रोहियों और सेना के बीच जारी गोलाबारी के बीच रूस ने अपने 200 टैंकों को सीमा के करीब भेजा। टैंकों की भारी भरकम तैनाती के बाद जंग का खतरा बढ़ा।
बेलारूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, रूस के साथ जारी रहेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। बेलारूस रूस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 20 फरवरी को होनी थी खत्म, लेकिन दोनों देशों के सैन्य अभ्यास जारी रखने के फैसले ने पश्चिम की उम्मीदों पर फेरा पाया। यूक्रेन के सुरक्षा अधिकारियों का आरोप, रूस अलगाववादियों को दे रहा है निर्देश। यूक्रेन के मुताबिक हालात बिगाड़ने के लिए रूस अलगाववादी ताकतों को जरिया बना रहा है। युद्ध की आशंका का केंद्र बना यूक्रेन का पूर्वी इलाका। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी ताकतों ने यूक्रेन की सेना पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। कई गांवों पर यूक्रेन की सेना ने गोलीबारी की। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी नेताओं और यूक्रेन के बीच टकराव बढ़ने के बाद अलगाववादियों का यूक्रेन सेना के खिलाफ मोर्चाबंदी का ऐलान। सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। जर्मनी एयरलाइंस लुफ्थांसा ने यूक्रेन के कीव में बंद की फ्लाइट्स। कीव से फ्रैंकफर्ट पहुंची आखिरी फ्लाइट। बढ़ते तनाव को देखते हुए अगले एक हफ्ते तक बंद रहेगी कीव में लुफ्थांसा की फ्लाइट सर्विस। परमाणु ताकत वाली मिसाइलों के अलावा इस ड्रिल में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भी शामिल हुई। रूस पिछले कई दिन से लगातार मिसाइलों के साथ कर रहा है ड्रिल। नेटो देशों की चिंता बढ़ी। पूर्वी यूरोप में नेटो मजबूत कर रहा है सैन्य तैनाती। जर्मनी के मिलिट्री बेस से बख्तरबंद टैंक और तोप की खेप लिथुएनिया पहुंची। लिथुएनिया में नेटो के 1200 सैनिक तैनात, जिनमें से 600 सैनिक जर्मनी के। जंग की आशंका के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होगा। रूस की सेना को लेकर अमेरिका का अंदाजा गलत। रूस ने कहा, यूक्रेन को लेकर अमेरिका और नेटो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस के मुताबिक नेटो, यूरोप और अमेरिका रूस के सैन्य अभ्यासों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि रूस बेहद पहले ही इन सैन्य अभ्यासों की घोषणा कर चुका है। अमेरिका के मुताबिक अभी यूक्रेन से लगने वाली सीमाओं पर रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और सैन्य मौजूदगी के इसी आकलन की वजह से नेटो पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त सैन्य बल भेज रहा है। बॉर्डर पर हालात को देखते हुए जर्मनी ने भी यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को वहां से जल्द बाहर निकलने के लिए कहा है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच इजरायल ने भी अपने नागरिकों और राजनयिकों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है। जंग जैसे माहौल के बीच खबर है कि रूस कई इलाकों में अब यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रूस के टैंक और रॉकेट लॉन्चर सीमा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच हालात खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। पूर्वी यूक्रेन में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बॉर्डर इलाकों में भारी गोलीबारी हो रही है। खतरे को देखते हुए डॉनबास इलाके से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। अलगाववादियों के हमले में अपने 2 सैनिकों की जान जाने के बाद यूक्रेन की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों पर कार्रवाई के बाद यूक्रेन ने सफाई दी है। यूक्रेन ने साफ किया कि उनकी कार्रवाई अलगाववादियों के खिलाफ थी और उनका कोई भी गोला रूस की सीमा में नहीं गिरा। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया था। यूक्रेन के मुताबिक पूर्वी सीमा की फॉरवर्ड पोस्ट पर रूस कर रहा है हमले। ग्रेनेड लॉन्चर के साथ साथ मोटर भी दागे। साथ ही रूस एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। पोलैंड में यूक्रेन बॉर्डर के पास अमेरिकी सेना अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन ने दक्षिण पूर्व पोलैंड में लगाए कैंप। एयरफील्ड में की पेट्रोलिंग। रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका की वायुसेना का पूर्वी यूरोप में सैन्य अभ्यास। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रोमानिया में अमेरिका की वायुसेना की ड्रिल। पूर्वी यूक्रेन के हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहां कुछ मीडियाकर्मी गोलीबारी की चेतावनी के बीच शेल्टर रूम की तरफ जाते दिखे। बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना दुश्मन को जवाब देने के लिए डटी हुई है। जंग छिड़ी तो होगा महाविनाश, ब्रिटेन के रक्षा सूत्रों का दावा। रूस कर सकता है फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल। राष्ट्रपति पुतिन ने दी इजाजत। गैर नाभिकीय बम से हो सकती है छोटे परमाणु हमले जैसी तबाही। इस बम को फाइटर जेट से गिराया जा सकता है। यूक्रेन रूस के साथ जंग की कगार पर, लोगों में डर। युद्ध के मैदान में करना पड़ सकता है हथियारों का इस्तेमाल। यूक्रेन के सुरक्षा अधिकारियों का आरोप, रूस अलगाववादियों को दे रहा है निर्देश। यूक्रेन के मुताबिक हालात बिगाड़ने के लिए रूस अलगाववादी ताकतों को जरिया बना रहा है। यूक्रेन ने रूस पर लगाया आरोप, कहा यूक्रेन की सेना को हमले के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है रूस। यूक्रेन का दावा, कहा शांतिपूर्ण तरीके से हालात से निपटेगा उनका देश।
जवाब में रूस ने कहा कि उनका यूक्रेन के अलगाववादी अधीन क्षेत्र को आजाद कराने का कोई इरादा नहीं। जंग जैसे हालात के बीच अमेरिका और नेटो पर फूटा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का गुस्सा। कहा, वादे नहीं, कार्रवाई का वक्त। क्या हम पर हमले का इंतजार कर रहे हैं सहयोगी देश। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के सैनिकों का जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी रूस की बड़ी तैयारी। जानकारी के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई हेलीकॉप्टरों की नई यूनिट की तैनाती। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक रूस ने बॉर्डर के किनारे बनाए एयरबेस। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आए लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सेना वापसी का दावा करते हुए रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया एक और वीडियो। ट्रेन पर लदे दिखे रूस के कई टैंक। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की तैयारी में पोलैंड के पीएम ने कहा कि रूस पर बरतेंगे सख्ती। यूक्रेन संकट से कीव के लोगों में डर का माहौल। लोगों का कहना है कि हम नहीं चाहते कि यह हिंसा आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि यहां सब कुछ शांत हो जाए। रोस्तोव क्षेत्र में शरणार्थियों के लिए रूस ने खोली 15 सीमाएं। बॉर्डर पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कतारों में खड़े आए नजर। पलायन कर रहे लोग उम्मीद जता रहे हैं कि हालात सुधरेंगे तो वो लौटकर घर आएंगे। विद्रोहियों ने अपने इलाके में मौजूद 18 से 55 साल के लोगों को बाहर जाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कभी भी उनके इलाके पर हमले का आदेश दे सकते हैं। यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोहियों ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। विद्रोही गुट लुगांस्क पीपल रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक ने सेना के मूवमेंट का आदेश दिया। यूक्रेन से जारी विवाद के बीच रूस और बेलारूस का संयुक्त अभ्यास जारी। मिलिट्री ड्रिल में हेलीकॉप्टर समेत कई आधुनिक उपकरण शामिल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.